हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। सो आज देखने वाले हैं द परफेक्ट वर्ल्ड सीजन 1 एपिसोड 5। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा कि एलेक्स लाइन बीस्ट की एनर्जी कंज्यूम करने के लिए प्यूरिफिकेशन पुल पर बैठ गए थे और वही हम एक बड़ा सा गोरिल्ला बीस्ट और कुछ अदर बीस्ट को देखे थे जो एक माउंटेन ट्रेजर के लिए आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया था और इसी के साथ वो एपिसोड वही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड में देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के एंड तक बने रहना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए प्यूरिफिकेशन पूल पर बैठकर तपस्या करता है और ये सब बाहर खड़ा मास्टर शैन और गांव के कुछ लोग देख रहे थे। और उधर हम जायरो को भी देखते हैं जो समय के साथ अब काफी बड़ा हो चुका था और तभी मास्टर शैन कहता है कि अगर एलेक्स लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ले तो वो सिगरेट खजाना के बारे में भी कुछ जान पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरिल्ला बीस्ट और कुछ अदर बीस्ट अभी भी माउंटेन ट्रेजर के लिए आपस में लड़ी रहा होता है और तभी एक बड़ा सा सटन तोड़कर उसमें से चमकता हुआ माउंटेन ट्रेजर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सभी बीस्ट उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए अपने पूरे ताकत से लड़ता है। उसी समय एक बड़ा सा वोल्केनो एक्टिवेट हो जाता है जिससे चारों तरफ आग के गोले बरसाने लगता है। ये देखकर एक बर्ड बीस्ट बहा और तबाही मचाने लगता है ताकि सब कुछ तबाह हो जाए और वो ट्रेजर किसी को ना मिले। इस तरफ तबाही के कारण वोल्केनो के लावा स्टोन विलेज और एलेक्स के कल्टीवेशन करने वाला जगह की तरफ बनने लगता है। ये देखकर स्टोन विलेज की गॉड लियो एक टेलीपोर्टेशन शील्ड बनाता है और सभी को उसके अंदर आने के लिए कहता है ताकि लावा के आने से पहले ही सभी वहाँ से एक दूसरे सेफ्टी जगह पर टेलीपोर्ट हो सके। ये सुनकर मास्टर शैन ईस्टर्न विलेज वासी को वापस गांव जाकर उस शील्ड के अंदर जाने के लिए कहता है और वो खुद वहाँ एलेक्स के साथ रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि कल्टीवेशन के टाइम पर किसी तरह के एलेक्स को डिस्टर्ब होने नहीं दिया जाएगा। अब गाँव वासी के वहाँ से जाने के बाद मास्टर शैन और जायरो एलेक्स को किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्ट करने लगता है। कुछ ही समय बाद एलेक्स के सामने लायन बीस्ट की एनर्जी आ जाता है जिसे एलेक्स बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उसे कंज्यूम कर लेता है जिसके कारण एलेक्स के पावर्स कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तभी वो अपने आसपास के लावा और टूटे हुए चट्टानों को देखते हैं। तब वो उस बड़े से पुल यानी कि प्यूरिफिकेशन पुल को उठाने लगता है ताकि वो उसे अपने गांव ले जा सके। ये देखकर मास्टर शैन एलेक्स को उस पुल को छोड़कर तुरंत उनके साथ गांव के उस टेलीपोर्टेशन शील्ड के पास जाने के लिए कहता है, पर एलेक्स मना करता हुआ ये कहता है कि वो इस पुल के लिए बगैर वहाँ से जाएगा नहीं। और ये कहकर एलेक्स उस पुल को उठा लेता है और उसे बोजारो को पकड़ा देता है क्योंकि वो पोलिस्टन विलेज गांव के लिए काफी कीमती थे। फिर एलेक्स और मास्टर शैन भी जायरो के ऊपर बैठकर वहाँ से तुरंत उस टेलीपोर्टेशन शील्ड के अंदर जाता है। अगले सुबह एलेक्स और गांववासी के जब आँख खोलता है तब वो लोग अपने आप को एक नया सेफ्टी जगह पर पाते हैं जो आप उनके न्यू ईस्टर्न विलेज होता है जिसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नजारा था। फिर इसके बाद सभी गांववासी गॉड लियो को शुक्रिया देता है क्योंकि उसने सभी गांववासी के जान बचाया और उनके रहने के लिए एक नया घर दिया। और तभी मास्टर शैन कहता है कि किसी एक को वापस पुराना ईस्टर्न विलेज में जाकर वहाँ के नजारा देखकर आना होगा कि आखिर आप वहाँ का कंडीशन क्या है। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आ गए तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर एक निशान छोड़ कर आऊंगा। ये सुनकर मास्टर शैन पहले तो मना कर देता है पर एलेक्स के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और जिसके बाद एलेक्स जायरो के साथ पुराना ईस्टर्न विलेज की तरफ निकल जाता है और वहाँ जाकर वो वहाँ के नजारा देखकर काफी दुखी हो जाता है क्योंकि लावा के कारण उनके वो गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। आप एलेक्स यहाँ पर खुद को संभालता हुआ वहाँ एक स्टोन पर निशान बनाता है और तभी उसके नजर वहाँ पर पड़ा एक छोटे से इंजर्ड मंकी के बच्चे पर पड़ता है। दरअसल ये मंकी के बच्चा और कोई नहीं बल्कि ये वही गोरिल्ला बीस्ट होता है जो पिछले रात में माउंटेन ट्रेजर के लिए अदर बीस्ट से लड़ाई किए थे। अब एलेक्स उसे क्यूट सा बच्चा समझकर उसे उठा लेता है और उसके नाम वो चैंप रखता है। तभी वह एक क्यूट सी लड़की आती है जो एलेक्स से कहता है कि उसने जो मंकी के बच्चे को गोद में लिया वो कोई मंकी के बच्चे नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला बीस्ट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है और आप इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि अगले एपिसोड आने के साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।